अब हम समझते हैं कि प्रॉपर सुपरसेट क्या होता है। सो प्रॉपर सुपरसेट को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक हमने सेट लिया, सपोज करते हैं उसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक और सेट हमने लिया 1 2 3 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है भाई, ए के सारे एलिमेंट्स को बी कंटेन कर रहा है तो सुपरसेट तो होगा ही। एंड बी इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो बी में होने ही चाहिए, उसके साथ साथ कुछ फालतू भी होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि बी इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। जैसे कि अगर हम एक और सेट लें यहाँ पर, लेट्स से सी, और उसमें हम 1 2 3 ले लें, तो हम बोल सकते हैं सी इज सुपरसेट ऑफ ए। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है वो ए को तो कंटेन कर ही रहा है, ठीक है। बट ये ए और सी इक्वल हो गए, उस वजह से हम सी इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे सी इज नॉट प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। तो सुपरसेट को प्रॉपर सुपरसेट बोलने के लिए जिस सेट को वो कंटेन कर रहा है, जैसे बी जो है वो ए को कंटेन कर रहा है, बट उसमें कम से कम एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा है, उस वजह से हम बी को प्रॉपर सुपरसेट बोल रहे हैं, सी को नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो सी है उसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सी इज नॉट प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए, बट बी इज प्रॉपर superset of A. So this is fairly easy. I hope you follow. The next point we have is number of subsets. इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमने एक सेट लिया, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो गया हमारे पास में 2। अब इसके अगर हम सबसेट्स लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं है जिसमें। फिर वो सेट जिसमें एक एक एलिमेंट है तो 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जिसमें दो एलिमेंट हैं तो ऐसा तो एक ही सबसेट होगा 1 2 को कंटेन करने वाला, और सेट इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास में होगा यहाँ से 4, 1 2 3 4। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। और यहाँ पर 2 क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो ऐसा क्या केवल उस सेट के लिए हो रहा है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं? तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट्स से ए इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी। तो इसके अगर हम सबसेट्स लिखें तो वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा तो एक ही होगा, नल सेट। फिर एक एलिमेंट वाले हो जाएंगे हमारे पास में 3। एक बार ए लिख दिया, एक बार बी लिख दिया, एक बार सी लिख दिया। फिर दो एलिमेंट कंटेन करने वाले कितने हो जाएंगे? ए और बी को लिख दिया, फिर ए के साथ सी को लिख दिया, फिर बी के साथ सी को लिख दिया, कॉमा है, बी के साथ सी को लिख दिया, ठीक है। और तीनों एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ही सेट होगा, ए बी सी, द सेट इटसेल्फ। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो हमारे पास में आ गए 2 पावर 3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 पावर 3, दैट इज 8। एक बात हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगेन वी कैन से बर्थ रिमेंबर पॉइंट, दैट null set is
सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और एंड हम ये भी बोल सकते हैं अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप देखो नल सेट जो है वो इस सेट का भी सबसेट है, यहाँ पर भी नल सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है, और जो सेट इटसेल्फ है वो भी सबसेट है, यहाँ पर भी जो सेट इटसेल्फ है वो भी सबसेट है, ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला है उसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इन जनरल अगर हमने एक सेट ले लिया A विच कंटेन्स n एलिमेंट्स, लेट्स से A1 A2 A3 A4 अप टू AN, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो चॉइस है, हम उसको पिक करें यस या नो। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितनी चॉइस है हमारे पास में, 2 चॉइसेस, यस नो यस नो, ठीक है ना। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, n एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ पर n है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग दो चॉइस है, वो सबसेट का पार्ट बनना चाहता है या नहीं। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 पावर NA, दैट इज कार्डिनल नंबर, और यहाँ पर कार्डिनल नंबर कितना है, n है, तो 2 पावर n। तो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। एंड ऑब्वियसली जो सेट गिवन है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, वो हो जाएंगे 2 पावर n माइनस 1। तो प्रॉपर सबसेट में हम क्या माइनस कर रहे हैं यहाँ पर जो हम माइनस कर रहे हैं वो माइनस कर रहे हैं सेट इटसेल्फ। प्रॉपर सबसेट में से जो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल सबसेट में से हम जो एक सेट खुद का सबसेट बन रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। फिर नंबर ऑफ, अगर हमको पूछा गया नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, so 2 power n minus 1, but this time this minus 1 is for null set। तो जो नल सेट होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको जितने भी सबसेट्स मिलेंगे उनमें एक जो सबसेट है वो हमको नल सेट की वजह से मिलता है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। फिर अगर हमको पूछा गया कि भाई नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2 पावर n माइनस 2। ये माइनस 2 में एक तो सेट इटसेल्फ इसको प्रॉपर बनाने के लिए, और एक नल सेट इसको नॉन एम्प्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज तभी वैलिड हैं जबकि जो सेट हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा हो, नॉन ज़ीरो सेट हो, मतलब कि वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। So let's say we have a set A which contains 1 2 3 4 5 as element। तो number of subsets कितने होंगे, number of proper subsets कितने होंगे, number of non-empty subsets and number of non-empty proper subsets। So बहुत इजी है, हम बोल सकते हैं कि भाई जो इसका कार्डिनल नंबर है वो तो है हमारे पास में 5। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 रेज़ टू पावर कार्डिनल नंबर, सो 2 रेज़ टू पावर 5 दैट इज 32। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे हमारे पास में 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 32 माइनस 1।
तो ये आ जाएगा हमारे पास में 31। फिर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स अगेन 2⁵ माइनस 1 दैट इज 31, एंड नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स तो 2⁵ माइनस 2 कर देंगे हम, एक तो सेट को उसमें से माइनस कर देंगे और दूसरा नल सेट को माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 30। तो ये आ गए हमारे पास में नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है।